खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आपके हाथ में एक प्लेट है, प्लेट में केक रखा है, आप 2 चम्मच खा भी चुके, तभी आपको होश आया, अरे ये क्या, मैं तो डाइट पर था। असल में 3 दिन पहले आपने तय किया था आज से मैं डाइट शुरू करूंगा। पहले 2 दिन सब कुछ सही चला, लेकिन तीसरे दिन आप एक बर्थडे में गए, आपको पता ही नहीं चला कि केक हाथ में कहां से आ गया। अब आपका कॉन्शियस माइंड कहता है चलो यार, अब खा ही लिया है तो कल से फिर डाइट शुरू करेंगे। हम सबका अनुभव है कि वो कल टलता जाता है। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आप अपने गोल को कभी ना भूलो और हर दिन छोटे छोटे सही एक्शन करते रहो तो आप अपने गोल तक पहुंच कर ही रहोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबके जीवन में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि कॉन्शियस माइंड थकता है, भूलता है और हमारा दिमाग फिर पुराने ऑटो पायलट पर लौट आता है। इसका सॉल्यूशन प्रोग्राम गोल्स एंड एक्शंस टू सबकॉन्शियस माइंड। 2005 डेविड गॉगिंस, तीसरा हेल वीक। उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम और नहीं कर सकते। उसके बावजूद डेविड गॉगिंस हेल वीक के 130 घंटे लगातार ट्रेन करते रहे। कैसे? उस वक्त उनके पास कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। डेविड गॉगिंस अपने मन में पहले ही नेवी सील बन चुके थे, इसलिए उनका सारा दर्द, सारी तकलीफ बस बैकग्राउंड नॉइस बन गया। इसी तरह से जब आपके गोल्स और आपके एक्शंस इतनी गहराई से सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाए कि चाहे कॉन्शियस माइंड कितना ही डिस्ट्रैक्टेड और थका हो, सही चॉइस लेना आपका सेकंड नेचर बन जाए, तो आप डेविड गॉगिंस जैसे अनस्टॉपेबल बन जाओगे। पर यह एनकोडिंग संभव कैसे है? पावर ऑफ इमोशंस। आपके पास आधा सेकंड है, अपने बचपन का कोई खास पल सोचिए जो आपको बहुत प्रिय हो। सोच लिया? आज से 15 दिन पहले इसी समय आप क्या कर रहे थे? क्लियरली याद है? मुश्किल है ना? दोस्तों, सालों पुरानी याद आज भी इतनी तरोताजा है क्योंकि उसके साथ एक गहरी भावना जुड़ गई थी। शायद उस पल आप बहुत खुश थे या बहुत दुखी या कोई इंटेंस इमोशन महसूस कर रहे थे। इमोशन वो गोंद है जो किसी घटना को आपके सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए चिपका देती है। ऐसे इमोशंस पैदा करने के लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। जितना क्लैरिटी होगी उतना गोल के लिए इमोशंस ट्रिगर होंगे। इसलिए प्रॉस्पेरिटी प्लान का पहला स्टेप है गिव क्लियर गोल्स टू योर सबकॉन्शियस। प्रॉस्पेरिटी प्लान में सबसे पहले 3 लॉन्ग टर्म गोल्स लिखो। आप क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, अपने परिवार को क्या देना चाहते हो। सब कुछ स्पेसिफिक और प्रेजेंट टेंस में लिखो। यह आपके लॉन्ग टर्म गोल्स या कंसिस्टेंसी आउटकम्स है। सपने देखने से मत डरो, जो भी आपके मन में आए लिख डालो, क्योंकि सपने गोल्स में एक्साइटमेंट और उत्साह पैदा करते हैं और आपको नेगेटिव लूप से बाहर निकालते हैं। वेल्डन लॉन्ग आज एक सफल एंटरप्रेन्योर और स्पीकर हैं। वो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी में प्रॉस्पेरिटी प्लान बनाना सिखाते हैं। ये प्लान उन्होंने खुद 22 साल फॉलो किया। वे कहते हैं, मैं अपने जीवन में तीसरी बार जेल में था। मैंने 40 साल तक कुछ हासिल नहीं किया। उस समय मेरे पास कोई स्किल नहीं थी क्योंकि मैंने 9th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी। उस समय मेरे पास बड़े सपने देखने का कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बड़े सपने देखे और ये गोल्स बनाए कि मैं 200 लोगों की बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, जहाँ पर मैं अपने जैसे लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ों में एक बड़े घर में रहता हूँ। मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। 12 सालों के अंदर वेल्डन लॉन्ग ने अपने तीनों सपने सच किए। वे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी में कहते हैं कि अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस पर टिका रहता तो मेरी मानसिकता कभी नहीं बदलती। मैं जेल से बाहर आकर बस किसी तरह छोटी नौकरी पाने की कोशिश करता और असहायता की साइकिल कभी नहीं तोड़ पाता। दोस्तों, अगर आप वेल्डन लॉन्ग की जर्नी के बारे में और जानना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो देखिए। अब प्लान पर वापस आते हैं। हर कंसिस्टेंसी आउटकम के नीचे 3 सवालों के जवाब लिखिए। गोल पूरा होने के बाद अब आपकी ज़िंदगी कैसी है?
आपके परिवार पर क्या असर हो रहा है, अब आप किस तरह के इंसान हो और कैसा महसूस करते हो। ये जवाब बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके अंदर वाई की क्लैरिटी लाते हैं और हर दिन गहरी भावनाओं को जगाते हैं। इसके बाद कंसिस्टेंसी एक्शंस। हर लॉन्ग टर्म गोल के लिए 2 एक्शंस लिखिए जो आप हर दिन करने वाले हो। बस 2 सिंपल एक्शंस चुनो ताकि माइंड कंफ्यूज ना हो। उदाहरण, आप फिट रहना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी एक्शन है कि मैं आज शाम से किसी भी चीज़ में मीठा नहीं खाता। दूसरा, मैं रोज 20 मिनट तेज वॉक करता हूँ। काम बहुत सिंपल है। इस तरह आप हर दिन 200 कैलोरी का अंतर पैदा कर लोगे, साथ में मोमेंटम पैदा करोगे। आप पाओगे कि आप गोल के एक कदम नज़दीक हो। आप अच्छा महसूस करोगे जिस कारण आपको दूसरे एक्शंस लेने का भी मन होगा। जब ये कंसिस्टेंसी एक्शन अपने आप होने लगे तो आप नए कंसिस्टेंसी एक्शन बनाओगे। दोस्तों, अभी पॉज कीजिए, अभी कंसिस्टेंसी आउटकम और 2 एक्शन लिखिए, फिर कमेंट में डन स्टेप 1 लिखो। इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉस्पेरिटी प्लान की गूगल शीट और पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बात याद रखो, कोई गोल बोरिंग लगने लगे तो उस सपने को दोबारा लिखो क्योंकि ये कॉलम आपके सपनों की नींव है। इस पर बार बार काम करके आप कोई भी सपना सच कर सकते हो। इसलिए इस स्टेप में एक्सपर्ट बन जाओ। स्टेप नंबर 2, क्वाइट टाइम रिचुअल, बस 15 मिनट। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, मैं पिछले 22 सालों से हर सुबह यही कर रहा हूँ। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ ताकि मुझे अपने सपनों के लिए बिल्कुल एकांत मिले। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सपनों को सच करने का तरीका मिल गया है। इसके बाद प्रॉस्पेरिटी प्लान खोलो। सबसे पहले अपने लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कंसिस्टेंसी आउटकम पढ़ो, फिर इनके डिटेल्स पढ़ो कि ये गोल्स पूरे हो गए हैं तो आपका जीवन कैसा है, आपके परिवार पर क्या असर पड़ रहा है और आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हो। हर दिन जब ये जवाब पढ़ोगे तो आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस करोगे। अब नीचे लिखे 2 कंसिस्टेंसी एक्शंस लेने के लिए कमिट करो और आंख बंद करके देखो कि ये एक्शन आप आज ले रहे हो। इसी तरह हर एक कॉलम पढ़ते जाओ। बस आपको हर दिन इतना ही करना है। ये 15 मिनट का क्वाइट टाइम रिचुअल आपके सपनों और रियलिटी के बीच ब्रिज का काम करेगा। इसके बाद आता है स्टेप 3, कंसिस्टेंट एक्शन। वेल्डन लॉन्ग का एक कंसिस्टेंसी आउटकम यानी लॉन्ग टर्म गोल था कि वे बेहतरीन पिता बनना चाहते थे उस बच्चे के जिसे वो 2 साल पहले छोड़ आए थे। उस समय वे जेल में थे और उनका 3 साल का बेटा उनसे मिल नहीं सकता था। उनके पास हर एक्सक्यूज थी कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर भी वेल्डन लॉन्ग ने क्वाइट टाइम रिचुअल में वादा किया कि मैं रोज अपने बेटे को चिट्ठी लिखूंगा। उस समय बेटा चिट्ठी पढ़ भी नहीं सकता था और शायद वेल्डन लॉन्ग को यह भी पता था कि उनकी चिट्ठी कभी बच्चे को नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद वेल्डन लॉन्ग ने 7 सालों में 350 से ज़्यादा चिट्ठियां पोस्ट की। जब बेटा 15 साल का हुआ और उसने चिट्ठियों से भरा बॉक्स देखा तो उसने महसूस किया कि मेरे पिता सच में पूरी तरह बदलने को तैयार थे। इस एक छोटे से इलॉजिकल लगने वाले कंसिस्टेंसी एक्शन ने वेल्डन लॉन्ग के सपने को सच कर दिया। इसलिए काम छोटा लगे तो भी हर दिन पूरे विश्वास से एक्शन लो जैसे आप ऑलरेडी सफल हो, क्योंकि कीमत कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट की है। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि टाइम विल एक्सपोज योर एक्शन। समय आपकी पोल खोल देगा कि आप समय रहते और मेहनत कर सकते थे या नहीं, क्योंकि जीवन में फेलियर केवल ये बताता है कि आपने कंसिस्टेंसी छोड़कर खुद हार मानने का चुनाव किया। लेकिन हार मानने से पहले दिमाग एक चेतावनी देता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आप सुबह क्वाइट टाइम रिचुअल में खुद से वादा करते हो कि आज मैं ये 2 काम करूंगा और मैं आज सफल हूं, तो अपने अंदर आप एक नया स्टैंडर्ड बनाते हो। और जब ये नहीं करते तो अंदर एक बेचैनी होती है। इसी बेचैनी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हम अपने मन में 2 विपरीत विचारधाराएं नहीं रख सकते। एक तरफ आप सुबह कहते हो कि मुझे विश्वास है गोल पूरा होकर रहेगा, दूसरी तरफ दिन में आप एक्शन ही नहीं लेते क्योंकि अंदर अभी भी चोर है, एक डर है
इसलिए बेचैनी होती है। इस बेचैनी से भागो मत, हर दिन विजुलाइज करते रहो। यही अंदर की बेचैनी आपको सही काम करने पर मजबूर कर देगी। केवल इतना ही नहीं, आप और ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्शन लेने लगोगे। धीरे धीरे आप अपने इमोशनल स्टेट में बदलाव महसूस करोगे। आपको यकीन होने लगेगा कि आपके विजन सच होकर रहेंगे और फिर आप हर दिन पैशन, पर्पस और कॉन्फिडेंस से जियोगे। आप हर चीज़ कमिटमेंट से करोगे। प्रॉस्पेरिटी प्लान का अगला स्टेप है स्टेप 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कठिन समय में क्या डिसीजन लिया। इसलिए कभी भी किस्मत या एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्लेम मत करो, बल्कि अपने डिसीजंस को ठीक करो। कैसे? बेहतर सबकॉन्शियस यानी बेहतर डिसीजन। टेंशन और कठिनाई में लिए गए डिसीजंस आपके सबकॉन्शियस में बैठे बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करते हैं। इसलिए पावरफुल बिलीफ सिस्टम्स सबकॉन्शियस में प्रोग्राम करते रहो। इन्हीं के आधार पर आप आगे ताकतवर डिसीजन लेते हो और बेहतर जीवन का निर्माण करते हो। समरी दोस्तों, सही समय का वेट मत करो, अभी शुरू करो और मेरे साथ प्रॉस्पेरिटी प्लान बनाते जाओ। स्टेप 1, गिव क्लियर गोल्स टू योर सबकॉन्शियस। सबसे पहले 3 लॉन्ग टर्म गोल लिखो। आप क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, अपने परिवार को क्या देना चाहते हो। प्रेजेंट टेंस और स्पेसिफिक रखो। इन्हें सपनों की तरह लिखो, जिससे एक्साइटमेंट पैदा होता है। इसके साथ हर गोल के लिए ये जवाब लिखो कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, परिवार पर क्या असर हो रहा है, आप कैसे इंसान बन चुके हो और कैसा महसूस करते हो। अगर कुछ दिनों बाद आपको लगे कि इस गोल में एक्साइटमेंट नहीं है, तो गोल और जवाब को दोबारा लिखो। इन जवाबों से आपको विजुअलाइजेशन में मदद मिलेगी। इसके बाद 2 सिंपल कंसिस्टेंसी एक्शंस तय करो। स्टेप 2, क्वाइट टाइम रिचुअल। धन्यवाद करो, प्रॉस्पेरिटी प्लान में गोल्स पढ़ो और विजुअलाइज करो। सारे इमोशंस महसूस करो और 2 एक्शंस के लिए कमिट करो। ऐसा हर गोल के लिए करो। स्टेप 3, कंसिस्टेंट एक्शन। समय आपकी पोल खोल देगा कि आप मेहनत करते तो जीवन कुछ और ही होता। इसलिए हर दिन एक्शन लो, चाहे मामूली ही क्यों ना लगे। चूक हो जाए तो कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी अंदर की बेचैनी का इस्तेमाल करो। आप ज़्यादा ताकतवर एक्शन लेने लगोगे। बस क्वाइट टाइम रिचुअल बंद मत करो। स्टेप 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ज़िंदगी आपके डिसीजंस से बनती है, इसलिए ब्लेम बिल्कुल मत करो, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को ताकतवर बिलीफ्स के लिए प्रोग्राम करो, जिससे आप कठिन समय में बेहतरीन डिसीजंस ले सको। तो डिस्क्रिप्शन में प्रॉस्पेरिटी प्लान की सारी लिंक्स है। अगर आप भी चीज़ें भूलने लगे हो या बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाते हो, तो शायद आप ब्रेन रॉट की सेकंड स्टेज में जा रहे हो। ब्रेन रॉट केवल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि आप हर दिन अपनी इंटेलिजेंस खो रहे हो। सोशल मीडिया आपका फोकस और दिमाग कैसे बर्बाद कर रहा है और इसे ठीक कैसे करना है, ये सब अगले वीडियो में देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।